नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 पॉइंट सिस्टम फैब्रिक इंस्पेक्शन। ठीक है दोस्तों, साधारण भाषा में बताएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके समझाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारा ग्रेज फैब्रिक होता है उसको डाइंग में या प्रिंट में भेजने से पहले वो RFD होता है। उससे पहले क्या होता है, हमारे कपड़े को निरीक्षण किया जाता है कि हमारा कपड़ा सही है या नहीं सही है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट RFD या प्रिंटिंग में भेज दिया दोस्तों, तो वो कपड़ा अगर बीच में डैमेज है तो आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए ये 4 पॉइंट सिस्टम बनाया गया दोस्तों। इस सिस्टम के अनुसार हमें फैब्रिक चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस 4 पॉइंट सिस्टम के है क्या, और जो हमारा अल्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो कितने इंच पे कितना मार्क किया जाता है और क्या क्या अल्ट्रेशन आती हैं। आज हम इस वीडियो में उसको क्लियर करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो हम पॉइंट देते हैं दोस्तों, फर्स्ट हम ले लेते हैं 0 से 3 इंच का कोई अल्ट्रेशन है या फैब्रिक में यान पुलिंग है, गांठ है या स्पोर्टिंग है। अगर 0 से 3 इंच तक का अगर कोई भी अल्टर है, उसका जो पॉइंट होता है वो 1 होता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों 3 इंच से 6 इंच। ठीक है दोस्तों, इसका जो हम पॉइंट देते हैं वो 2 पॉइंट होता है, राइट। अब तीसरा क्या है, 6 इंच से 9 इंच। ठीक है दोस्तों, इसका हम देते हैं 3 पॉइंट, राइट। और चौथा है आपका दोस्तों 9 इंच, अगर एबव है तो उसको हम देते हैं 4 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि अब पांचवा जो आपका आता है वो आता है दोस्तों होल। वैसे क्या होता है कि 1 इंच से अगर छोटा है तो उसको हम 2 देते हैं, और 1 इंच से एबव है तो उसको हम 4 देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। होल कैसा भी हो उसका हम 4 पॉइंट ही देंगे, राइट। ये होता है दोस्तों। अगर जैसे आपका यान पुलिंग है, अगर आपका यान पुलिंग जो है 4 इंच का आ रहा है, 6 इंच तक का है, तो उसका इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि फार्मूला कैसे हम इसको निकालें, 4 पॉइंट सिस्टम से कितना हमारा कपड़ा रिजेक्शन है, क्या है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट 100 यार्ड। ये दोस्तों हमारा जो निकलता है ना, वो यार्ड में निकलता है। ठीक है, ये 1 यार्ड मतलब 100 यार्ड में आपका जो पॉइंट आता है वो 40 से अगर ज़्यादा है तो आपका कपड़ा क्या है, वो रिजेक्ट है। ठीक है, अगर 40 पॉइंट से कम है तो आपका फैब्रिक पास है दोस्तों। अब इसे हम 2 तरह के हम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ क्या करना है, टोटल पॉइंट, ठीक है, इन रोल, क्योंकि वो उसमें रोल में आता है, फैब्रिक थान में भी आता है, गुणे 36 × 100। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, बटे क्या है, फैब्रिक लेंथ। फैब्रिक जो लेंथ है दोस्तों यार्ड में होना चाहिए, गुणे फैब्रिक विड्थ। फैब्रिक विड्थ
फैब्रिक विड्थ वो भी होना चाहिए किसमें हमारा इंच में। ठीक है दोस्तों, इसमें होना चाहिए इंच में। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। जो अल्ट्रेशन होता है हमें कितने पॉइंट, कितने बड़े अल्ट्रेशन में कितना पॉइंट देना है। ठीक है, अब दूसरा है इसमें पॉइंट कितने में 100 स्क्वायर मीटर पे। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में वो यार्ड में है दोस्तों, डिफरेंट यार्ड में है मीटर में है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, टोटल पॉइंट इन रोल, टोटल पॉइंट इन रोल गुणे 100 बटे आपका आ जाता है यहाँ पे फैब्रिक लेंथ इन किस में आएगा, ये भी आएगा मीटर में दोस्तों। ठीक है, जो आपका ये लेंथ रहेगा वो मीटर में रहेगा, इसमें यार्ड है इसमें मीटर है। ठीक है, गुणे फैब्रिक विड्थ। ये किस में होगा, मिलीमीटर में दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा किस में, मिलीमीटर में दोस्तों। राइट, इतना समझ में आ गया दोस्तों। इसकी यार्ड में निकालेंगे एक बार, हम इसको मीटर में निकालेंगे। ये यार्ड स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, मतलब 100 में, क्योंकि हम परसेंटेज जो निकालते हैं हम 100 में निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 100 यार्ड स्क्वायर है, यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब उसमें निकाल के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इस फार्मूले से हम निकाल के इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट 100 यार्ड पे, हाँ 100 यार्ड स्क्वायर, ये एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लिखाते हैं लेंथ, लेंथ कितनी इसकी 140 यार्ड है दोस्तों। ठीक है, और विड्थ जो है आपकी 66 इंच। राइट, ये एग्जांपल है दोस्तों। इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट तो मतलब 100 यार्ड स्क्वायर है, लेंथ है 140 यार्ड और विड्थ है 66। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें अल्ट्रेशन क्या क्या है, कितना बड़ा अल्ट्रेशन है उसको हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। ये मतलब यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये वाला जो एग्जांपल है पॉइंट से, ये मतलब 100 यार्ड में निकालना है हमें। लेंथ है कितना 140 यार्ड है, विड्थ है 66। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके में बताएंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में अब बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 4 डिफेक्ट है, 4 डिफेक्ट है आपका 3 इंच का, 3 इंच का, 0 से 3 इंच। ठीक है, अब दूसरा अल्ट्रेशन है, 2 डिफेक्ट है आपका, 2 डिफेक्ट है 3 से 6 इंच। ठीक है, और तीसरा जो है आपका 2 डिफेक्ट है आपका, 2 डिफेक्ट है आपका 6 से 9 इंच। चौथा जो है आपका 1 डिफेक्ट है आपका, 1 डिफेक्ट है आपका 9 इंच का।
ठीक है दोस्तों। और पांचवा जो है आपका एक होल है इसमें। एक बार एग्जांपल आपको समझाते हैं दोस्तों। ये हमें 100 यार्ड पर निकालना है। लेंथ है, एक कोई फैब्रिक है, उसकी जो लेंथ है 140 यार्ड है, विड्थ 66 है। इसमें 4, 2, 2, 1, 1 मतलब 4 डिफेक्ट निकले हैं आपके 3 इंच के, और 2 डिफेक्ट निकले हैं आपके 3 से 6 इंच का, और 2 डिफेक्ट निकले हैं 6 से 9 इंच का, और एक डिफेक्ट निकला है 9 इंच का, एक उसमें होल आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सब कुछ आपको बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको हमें अब इसमें 4 गुणे 1 कर लेना है, राइट, क्योंकि ये 4 डिफेक्ट है, कितने छोटे 3 इंच तक है, तो उसका हमें 1 पॉइंट देना है, राइट। अब ये हमारा 2 डिफेक्ट है, गुणे, अब इसके कितना देना है, 3 से 6 इंच का उसमें प्रॉब्लम है, तो ये 3 से 6 के कितना है दोस्तों, 2, यहाँ हम देंगे 2। अब इसमें 2 डिफेक्ट हैं आपके 6 से 9, 6 से 9 इंच का जो डिफेक्ट रहेगा उसका पॉइंट कितना होगा दोस्तों, 3, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे, इतना 2 है, 2 गुणे 3 कर देंगे हम यहाँ पे। ये आपका एक डिफेक्ट है 9 इंच का, 1 गुणे 4 करेंगे। एक होल है, इसमें होल का आपको बताया था दोस्तों कि कितना आएगा, 4 पॉइंट मिलेंगे उसको। होल कैसा भी उसका 4 पॉइंट होगा दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये आपका आ गया 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें इसको पॉइंट को पूरा जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना दोस्तों कि जितना पॉइंट है हमें जोड़ लेना है। 4 4 8, 6 4 10 18, 18 4 22। टोटल पॉइंट कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे, टोटल पॉइंट हो गए हमारे 22। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या कहता है अब हमें देखना है दोस्तों। यार्ड पे हमें निकालना है। हमारा जो फार्मूला है हमें किस पे, यार्ड पे निकालना है। यहाँ यार्ड दिया हुआ है, तो हमारा जो यहाँ पे 100 यार्ड पे निकालना है, तो टोटल पॉइंट इन रोल गुणे 6 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, और फैब्रिक लेंथ यार्ड में गुणे फैब्रिक विड्थ इंच में, राइट। अब हम यही फार्मूला पे हम इसको रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फैब्रिक का फार्मूला देखो, यहाँ पे टोटल पॉइंट है, टोटल पॉइंट हमारा कितना बनता है 22। ठीक है 22। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट्स 100 यार्ड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल पॉइंट इन रोल, रोल में कितना पॉइंट आया आपको वो देखना है। 22 पॉइंट आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22। अब यहाँ पे क्या था, पॉइंट गुणे 36 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यहाँ पे हम देखें कितना इसकी लेंथ है 140 यार्ड। यहाँ लिखें कितना 140 यार्ड गुणे विड्थ कितना था यहाँ पे 36, इसको 36 में ही रख देंगे, 36 इंच था ये, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 22 गुणे 36 गुणे 100 करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 79,200। ठीक है, बटे 140 यहाँ पे है 40, 140 यार्ड है ये, 140 गुणे 36 इंच। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 9240। इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा
8.57%। ये आ गया दोस्तों हमारा 8.57। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट सिस्टम निकाला जाता है दोस्तों। ये तो भी आपका ये वाला फार्मूला रहा है यार्ड में। अभी हम आपको ये मीटर स्क्वायर वाला भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, इतना हमारा कपड़ा क्या होगा, इतना अल्ट्रेशन आता है तो हमारा इतना कपड़ा वेस्टेज जाएगा। राइट, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों होता क्या है ना कि अभी हम आपको नॉर्मली समझा रहे हैं, आप इसे सीखिए और काम को करते करते सीखिए। ये हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों। सारी वीडियो में बताता हूँ आपको कि पहले कोई काम करिए, आप सीखते सीखते वहाँ पे ट्रेंड होइए अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया गया था समझाने के लिए कि अगर इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से 4 पॉइंट सिस्टम आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं ना, अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए एक फैब्रिक का जो है रोल है वो है आपका 110 मीटर। राइट, और उसकी जो फैब्रिक की विड्थ है, फैब्रिक का विड्थ आपका है 120 इंच। ठीक है दोस्तों, फैब्रिक रोल है आपका 110 मीटर का और फैब्रिक विड्थ है 120 इंच का। राइट, अब इसमें जो अल्ट्रेशन मिले हैं, जो निरीक्षण के टाइम पे जो क्यूसिक अल्टर मिले हैं वो इस प्रकार है। अब यहाँ जो डिफेक्ट है दोस्तों, 3 डिफेक्ट है आपका। 3 डिफेक्ट है 0 से 3 इंच का। दूसरा जो डिफेक्ट है 3 डिफेक्ट है आपका 3 से 6 इंच का। तीसरा जो डिफेक्ट है 2 डिफेक्ट 2 डिफेक्ट है आपको 6 से 9 इंच का। चौथा जो डिफेक्ट आ रहा है 1 डिफेक्ट है आपका 9 इंच का। पांचवा क्या है, इसमें 2 होल हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 2 होल हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट में। आपको पता ही है दोस्तों, अगर 0 से 3 इंच का कोई अल्ट्रेशन है उसका हम देते हैं 1 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 डिफेक्ट है 3 से 6 का, 3 डिफेक्ट है 3 गुणे और 3 से 6 रहेगा, उसको हम कितना देंगे, 2 पॉइंट। अब इसमें 2 डिफेक्ट है दोस्तों 6 से 9 का, इसको हम 3 कर देंगे। और 1 डिफेक्ट है आपका 9 इंच का, इसका भी हम देंगे 4 पॉइंट। और 2 होल है दोस्तों 2, और अगर 2 होल है तो उसका हम देंगे 4। ठीक है, 2 गुणे 4 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 6, 4 एकम 4, 2 होल है तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, जितने हमारे पॉइंट हैं अल्टर पॉइंट है उसको हमें जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 8, 19 8 27। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया हमारा 27 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया ये 27 पॉइंट।
अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, अब जो हमारा 110 मीटर फैब्रिक है, अब उसका हमें एरिया ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब एरिया ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फैब्रिक, इसका अब एरिया निकालेंगे दोस्तों हम। फैब्रिक लेंथ, फैब्रिक लेंथ मीटर में गुणे फैब्रिक विड्थ, फैब्रिक विड्थ किस में है, इंच में। ठीक है दोस्तों, बटे 3.97, ये मीटर का है दोस्तों, 1 मीटर में इतने इंच होते हैं। ठीक है, अब हमें एरिया याद करना है इसका। अब फैब्रिक लेंथ कितना था यहाँ पे देखिए, फैब्रिक लेंथ यही रूल है आपका, 110 वही लेंथ होगा आपका मीटर, 110 है यहाँ। फैब्रिक लेंथ कितना है, 110, देख लीजिए फार्मूला, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं फैब्रिक का, गुणे अब फैब्रिक विड्थ कितनी है, 120 इंच है, तो 120 इंच यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बटे 39.37, राइट। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमें इसको क्या करना है, इसमें मीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं 4 पॉइंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है और ये पॉइंट हमें मिले हुए हैं इस गारमेंट 110 मीटर के फैब्रिक में, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, अल्ट्रेशन। अब उसको हम पहले एरिया निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 335.28। ठीक है, ये हमारा एरिया निकल गया दोस्तों पूरा, इस फैब्रिक 110 मीटर विड्थ 120, उसका पूरा एरिया आपका ये निकल गया 335.28, राइट। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले पे, 4 पॉइंट सिस्टम के फार्मूले पे। यहाँ लिखते हैं पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है दोस्तों, अब फार्मूला अब हम यहाँ पे रखते हैं, टोटल पॉइंट गुणे 100 बटे एरिया फैब्रिक। ठीक है, एरिया ऑफ फैब्रिक। अगर आपका जो फैब्रिक है अगर मीटर में है दोस्तों, तो उसको इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, ये एरिया फैब्रिक, एरिया आपको यहाँ पे मालूम चली गया है, ये आपका एरिया है। अब पॉइंट आपने निकाल लिया था यहाँ पे 27 पॉइंट और गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 27 उसी फार्मूले पर रखेंगे, टोटल पॉइंट 27 गुणे 100 बटे एरिया आपको पता ही दोस्तों यहाँ पे 335.28। ठीक है दोस्तों, ये आ गया दोस्तों हमारा, इस पर हम करेंगे 2700 आएगा, ये तो एरिया पता ही था आपको, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8.05% आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बहुत आसानी तरीके से 4 पॉइंट सिस्टम निकाल सकते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं कि जो फैब्रिक तो चेक कर लेते हैं लेकिन उनको 4 पॉइंट सिस्टम निकालने ही नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीके में ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों, जो उसको देख करके आप 4 पॉइंट सिस्टम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।